मनुष्य होने के नाते हम सभी यह जानते हैं कि सामाजिकता हमारा मूल स्वभाव है और इसी के नाते हमारी यह कोशिश रहती है कि हम समाज के सभी अंगों से जुड़े रहें। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम कई तरह के प्रयास करते हैं। हम न केवल अपने आस पड़ोस और रिश्तेदारों से संबंधों को मजबूत बनाते हैं बल्कि दूसरे लोगों से भी जुड़ने का प्रयास करते हैं। यह बहुत स्वाभाविक है कि हमारे इस सामाजिक जीवन में हमें कई तरह की कठिनाइयों से भी गुजरना पड़ता है। इसके बावजूद हम अपने सामाजिक संबंधों को बनाए रखते हैं। सुख और दुख जीवन के दो पहलुओं का नाम है, क्योंकि हम सदा ही साथ चलते आए हैं। मानव जीवन ही सुख दुख की छाया है। एक सामाजिक प्राणी और मनुष्य होने के कारण हमारा परम कर्तव्य है कि हम एक दूसरे के सुख दुख को समझें। प्रश्न यह उठता है कि व्यक्तिगत रूप से हमारा एक दूसरे के प्रति कैसा भाव है। अगर हम अपने हृदय में वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखते हैं तो हम भाईचारे की पक्की नींव रख सकते हैं। मनुष्य से संबंध अत्यंत अटूट है, लेकिन इतना होना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आज का युग नितांत व्यक्तिगत हो गया है। जीवन किस सीमा तक हो, जीवन पूरी तरह सार्वजनिक नहीं जिया जा सकता है। इसलिए निजता और सामाजिकता के बीच का उचित तालमेल स्थापित करना ही होगा। आज हमारा सामाजिक दायरा सोशल मीडिया द्वारा निर्धारित हो रहा है। यह तय करता है कि किसी क्षेत्र में हम कितने सफल हैं, कितने सामाजिक हैं और क्या कर रहे हैं। क्या वाकई हम सभी लोग सारा सच सोशल मीडिया अभिव्यक्ति के सामाजिक होने की खानापूर्ति नहीं बनती जा रही है। ये प्रश्न हमारी सामाजिकता के प्रति एक अलग सोच को अभिव्यक्त करते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्या यही हमारा कर्तव्य है समाज के लिए कि किसी घटना पर सोशल मीडिया पर विचार प्रकट किए जाएं और बस काम हो गया। माना जा सकता है कि आज के दौर में इसका महत्व है, लेकिन हमें खुद समाज के बीच उतरकर प्रयास का अमृत बरसाना होगा। निजता को हावी नहीं होने देने को कहा जाता है, वहीं अपने व्यक्तिगत जीवन की उपादेयता को भी सर्वोपरि रखता है। हमें संतुलन की ओर बढ़ाना होगा, वरना संतुलन का अभाव हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। जिस तरह से हम मोबाइल और लैपटॉप को अपने निजी जीवन में एक ज़रूरी आवश्यकता के तौर पर ले रहे हैं, उसमें वह दिन दूर नहीं है
विराम स्टॉप।